मार्च 1907 की बात है। एक के पास का ताजिर, जिसका नाम थॉमस विटमूर था, शमाली इंग्लैंड के इशफोर्ड स्टेशन से ट्रेन में सवार हुआ और फिर गायब हो गया, हमेशा के लिए। लेकिन ये कोई आम गुमशुदगी नहीं थी। ये शख्स चलती ट्रेन से गायब हुआ, दो शहरों के दरमियान सिर्फ 18 मिनट का सफ़र, न कहीं जाने की जगह, न कहीं छिपने की। विटमूर 43 साल का था, संजीदा, बावकार, हर मौसम में गहरा ओवरकोट पहनने वाला। हाथ में चमड़े का बैग था और किर्कबी स्टीफन का टिकट। स्टेशन मास्टर को याद था कि बिल्कुल सीधा सादा आदमी था, बस एक बात के अलावा जो आने वाली कई दहाइयों तक लोगों को परेशान करती रही। टिकट चेक करने वाले ने देखा कि विटमूर आहिस्ता आहिस्ता बड़बड़ा रहा था। इसके हाथ में 2 जीबी घड़ियां थीं। बार बार कह रहा था, एक जरूर गलत है, एक जरूर गलत है। जब पूछा गया तो बस मुस्कुरा दिया, कुछ नहीं बोला। दोपहर 2:15 पर ट्रेन रवाना हुई। ठीक 18 मिनट बाद किर्कबी स्टीफन पहुंची। पुलिस फौरन सवार हुई। विटमूर की सीट खाली थी, बैग भी गायब। पटरी के आसपास खेत, जंगल, ढलवाने, सब छान मारे। हर मुसाफिर से पूछ-गुछ हुई, कुछ नहीं मिला। न लाश, न लड़ाई का निशान, न कोई सामान, बस सवालात रह गए। बीवी के पास कोई जवाब नहीं था। बैंक अकाउंट हाथ नहीं लगाए गए थे। न कोई दुश्मनी, न कोई कुर्जा, न कोई वजह कि आदमी दोपहर को चलती ट्रेन से वीरान मैदान में कूद जाए। 60 साल तक ये केस फाइलों में दबा रहा। फिर 1917 में अशफोर्ड स्टेशन के करीब एक किसान पत्थर की दीवार बना रहा था और पत्थरों के दरमियान कुछ दबा हुआ मिला। 1 जीबी घड़ी, जिंगालूद, मौसमों की मार खाई हुई मगर सालिम। पछली तरफ कंधा था, TWO 1904, और कांटे रिके हुए थे। ठीक दोपहर 2:17 पर, वही लम्हा जब ट्रेन दोनों स्टेशनों के बिल्कुल दरमियान थी। घड़ी का राज कभी नहीं खुला। थॉमस विटमूर कभी नहीं मिला। तो आप ही बताएं, क्या वो खुद इस ट्रेन से उतरा था या कोई और चीज थी जो उसके साथ उतर गई?